दरअसल पुतिन के दखल के बाद नागोर्नो काराबाख की जंग कागज पर तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैदान में तबाही अभी भी जारी है। इस तबाही को रोकने के लिए रूस आगे आया और लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। 14 दिन की तबाही, बर्बादी और विध्वंसक कत्लो गारत के बाद नागोर्नो काराबाख की जंगी जमीन अब ठंडी पड़ गई है। विश्व बरादरी की पहल की कोशिश में सबसे आगे रूस आया और पुतिन की दखल के बाद आर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध विराम हो गया। यह खबर पूरी दुनिया को राहत देने वाली है, क्योंकि दो देशों के बीच चल रही ये जंग उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई थी जहां से तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल फूकने वाला था। 14 दिन खून की नदियां बहने के बाद दोनों मुल्क जंग खत्म करने पर राजी हुए। मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच 10 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई, फिर जंग खत्म करने पर सहमति बनी। खून के प्यासे दो मुल्क और आग में घी डालने के लिए दूसरे मुल्क जिस तरह से जंग के मैदान में जुटे थे, उससे लग ही नहीं रहा था कि महायुद्ध इतनी आसानी से खत्म होगा। लेकिन रूस की रणनीति ने तमाम आशंकाओं को धाराशायी कर दिया और नागोर्नो काराबाख के मैदान में शांति के कबूतर उड़ने लगे। रूस के विदेश मंत्री ने युद्ध विराम का ऐलान किया और कहा कि दोनों देशों के बीच जल्द ही अच्छे माहौल में बातचीत होगी और इलाके में शांति बहाल की जाएगी। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सीज फायर, 14 दिनों के बाद जंग खत्म करने का ऐलान, रूस के दखल के बाद युद्ध विराम, युद्ध बंदियों की होगी वापसी, टल गया वर्ल्ड वॉर का खतरा। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो दम दिखाया, उससे ही यह संभव हो पाया और आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जंग खत्म कराई जा सकी। दोनों देशों में सहमति बनी है कि सीज फायर के बाद हर तरह के तनाव को खत्म किया जाएगा और सबसे पहले युद्ध बंदियों को छोड़ा जाएगा। तो बेहद अहम खबर है, आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध विराम पर ग्रहण लगा हुआ है। अजरबैजान ने नहीं रोके हमले, ड्रोन से फिर से अटैक किया गया है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा खुलासा है, अजरबैजान के हमले में आर्मेनिया को भारी नुकसान हुआ है। अजरबैजान ने ड्रोन से धुआंधार हमले किए हैं आर्मेनिया के ऊपर। तो एक और तो जहां बातचीत हुई थी, शांति की बातचीत हुई थी, सीज फायर पर सहमति भी बन गई थी, लेकिन इस बीच फिर से अजरबैजान ने आर्मेनिया पर ड्रोन से हमला किया है। इतिहास गवाह है कि जंग सिर्फ तबाही लाती है। 14 दिन से जारी इस जंग ने दो देश को कितना तबाह किया है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जंग खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे तबाही का ऐसा मंजर छोड़ गई जिसे सदियां याद रखेंगी। नागोर्नो काराबाख का खूनी मैदान अपने पीछे इतने घाव छोड़ गया जिसको भरने के लिए पीढ़ियों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। हर जंग के बाद चर्चा इसी बात की होती है कि जंग से हासिल क्या हुआ, क्योंकि जंग में जीत किसी की भी हो, हार सिर्फ इंसानियत की होती है। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच 14 दिनों तक चली जंग में भी शहर के शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो गए। इंसानियत मलबे तले दब गई, हजारों लोगों की जान गई, औरतें बेवा हुई, बच्चे लावारिस हुए। जिस शहर में खून की नदियां बह रही थी, अब वहां आंसुओं का सैलाब है। आर्मेनिया और अजरबैजान की 14 दिनों की जंग में भारी तबाही मची, 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। विध्वंसक हथियारों ने गांव से लेकर शहर तक कहर बरपाया, कोहराम मचाया। तुर्की और इजराइल से मिले हथियारों ने हाहाकार मचाया। अपना फायदा देखने वाले मुल्कों ने दोनों देशों को जमकर उकसाया। पाकिस्तान ने तो अपने आतंकी मैदान में उतार दिए। आईएसआई से लेकर आईएसआईएस की किलर मशीन इंसाफ का खून बहाते रहे। ये ताजा वीडियो देखिए, जंग की बर्बादी का अंदाजा लग जाएगा। अजरबैजान की ओर से जारी वीडियो में सड़कों पर सैनिकों के शव बिखरे पड़े हैं, जहां तक देखिए लाश ही लाश है। दोनों मुल्कों के बीच शांति की पहल हो चुकी है, लेकिन वॉर से जुड़ी तबाही की तस्वीरें अब भी सामने आ रही हैं। अजरबैजान के हमले में आर्मेनिया का शूशी चर्च खंडहर में तब्दील हो चुका है। कई जगह मीडिया कर्मी फंसे और कई जान की बाजी लगाकर पूरी दुनिया को इस तबाही की तस्वीर भेजते रहे। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,